समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं सुप्रिया। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में जल्द खुलने जा रहा है आनंद क्योर एंड केयर, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। हाई कोर्ट के निर्देश पर 208 पीडीएस दुकानों की लाइसेंस की दोबारा शुरू हुई जांच। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम भगत ने दी जानकारी। कहा, जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने दिया धरना, राज्य को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग। राज्यपाल के नाम डीसी को सौंपा ज्ञापन। तीसरी में अवैध रूप से बालू उठाव के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। बालू लोड ट्रैक्टर को किया गया जब्त, मामला दर्ज कर चालक को भेजा गया जेल। और सरजेसी बॉस उच्च विद्यालय +2 में हुआ उत्क्रमित। नामांकन शुभारंभ सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। नामांकन लेने वाली छात्राओं को विधायक के हाथों दिया गया नामांकन का सर्टिफिकेट। मानसून की बेवफाई ने किसानों को चिंता में डाल दिया है। खेत खलिहान बगैर फसल के बंजर से दिख रहे हैं। झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग की जाने लगी है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले टावर चौक में गिरिडीह को अकाल क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चिन्नुकांत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश शाह उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि झारखंड में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जबकि राज्य सरकार राज्य को अकाल घोषित करने के लिए अभी भी 15 तारीख का इंतजार कर रही है, जबकि सरकार को तत्काल झारखंड प्रदेश को अकाल क्षेत्र घोषित कर किसानों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। धरना को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा ने कहा कि सरकार को किसानों को 25,000 रूपये प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। यह मांग महामहिम राज्यपाल से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा करती है। कार्यक्रम में किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा, मंत्री प्रकाश चंद्र मिश्रा, जिला प्रभारी संजीव मिश्रा, मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री और काफी संख्या में किसान मौजूद थे। पूरे झारखंड राज्य को अकाल क्षेत्र घोषित करो। सरकार ने धरना आहूत नहीं की है। साथियों, यह जानने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा जो धरना का कार्यक्रम रखने द्वारा आहूत किया गया यह धरना कार्यक्रम झारखंड सरकार से यह मांग करती है। पार्टी किसान मोर्चा के तत्वाधान में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम अध्यक्षता कर रहे किसान मोर्चा के जिला 100% में अभी 65% भी। हम लोग सप्ताह भर पहले माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे थे महामहिम के नाम, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से अभी अकाल का स्थिति बनी हुई है, राज्य में वर्षा नहीं के बराबर हुई है, किसान धनरोपणी शून्य नहीं कर पाए हैं। इन विषयों को लेकर काफ़ी किसान चिंतित है, परेशान है, हतोत्साहित है। इसको लेकर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। इसको लेकर आज किसान मोर्चा
पूरे प्रदेश में ऐसे एक दिवसीय धरना दे रही है ताकि राज्य सरकार अविलंब किसानों का जो राहत है, किसानों को राहत पहुंचाए और इस राज्य को अकाल, गिरिडीह सहित पूरे राज्य को अकाल क्षेत्र घोषित करे और प्रति एकड़ किसानों को 25,000 रुपये का भुगतान किया जाए ताकि किसान कम से कम जीवन बसर कर सके। और जो भी बैंकों द्वारा कर्ज वसूली की जा रही है उसको तत्काल अविलंब रोक लगाया जाए और जो भी केसीसी लोन लिए हैं किसान उसको माफ़ किया जाए। इन विषयों को लेकर आज का यह एक दिवसीय धरना है। अगर ये सरकार नहीं चलती है तो बड़ा आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ किसानों को लेकर सड़कों पर उतरकर करने वाले हैं। पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले एसजेपी चौक पर, जिसे टावर चौक भी हम कहते हैं, एक दिवसीय धरने का आह्वान किया गया था। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी जो स्थिति पूरे जिले की है, किसान बहुत ही मर्माहत हैं, बहुत ही दुखी हैं कि जिस तरह से वर्षा हो रही है। आज के तारीख तक पूरे जिले में मात्र 2% ही धन रोपनी का कार्य किया गया है। अब अगर पानी भी पड़ता है तो किसानों को कोई लाभ नहीं होनी। जो कहावत है का वर्षा किससे सुखानी, वो स्थिति होनी है। इसलिए हम सभी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के बैनर तले सभी मंडल अध्यक्ष, सभी जिला पदाधिकारी को साथ साथ किसानों के साथ हम लोगों ने एक धरना देने का काम किया है कि इस जिले को अकाल क्षेत्र तत्काल घोषित करें। इसके साथ साथ हम मांग करते हैं कि किसानों की जो स्थिति बन गई है कि प्रत्येक एकड़ किसानों को 25,000 का मुआवजा, जो लोग कृषि लोन पहले ले लिए हैं उसके जो उनके घोषणा पत्र में भी था उसका माफ़ी, और पुनः 2-2 लाख रुपये केसीसी देने का काम करे सरकार। और अगर यह सब कार्य नहीं करती है तो मैं आपके माध्यम से पुनः राज्य सरकार को चेताना और चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर यह कार्य नहीं होता है, अकाल क्षेत्र घोषित नहीं होता है, किसानों के हितों की बात ये सरकार नहीं करती है, तो गिरिडीह जिले में पूरे जिले के किसान धारदार आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर रद्द 208 पीडीएस दुकानों की लाइसेंस का दोबारा जांच शुरू हो गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम भगत के द्वारा रद्द सभी 208 पीडीएस दुकानों के लाइसेंस से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी गौतम भगत ने बताया कि वर्ष 2020 में तत्कालीन जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा 216 राशन दुकान की अनुज्ञप्ति निर्गत की गई थी, जिसमें अनियमितता की शिकायत के बाद कमेटी बनाकर सभी 216 पीडीएस दुकानों की जांच की गई थी। जांच के दौरान 208 पीडीएस दुकानों के लाइसेंस निर्गत करने में अनियमितता पाई गई थी और सभी का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई थी, जिसके बाद धनवार के मां चंचलानी स्वयं सहायता समूह अविनाश राय समेत 14 डीलरों ने हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर केस दर्ज किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रद्द अनुज्ञप्ति को बहाल रखते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अवैध पाए गए सभी 208 डीलरों के अनुज्ञप्ति की जांच दोबारा करने का आदेश पारित किया है। इसी आलोक में निष्पक्ष रूप से अनुज्ञप्ति की जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह प्रखंड में जन वितरण दुकान में अनियमितता के संबंध में विभाग से एक जांच हुआ था कमेटी बना के, जिसमें 216 दुकान का जांच किया गया था, जिसमें 208 दुकानों को अवैध पाया गया था। उसके आलोक में मां चंचलानी स्वयं सहायता समूह धनवार और अविनाश राय के द्वारा हाईकोर्ट में रिट डाला गया था, जिसको अनुज्ञप्ति को बहाल रखने के लिए आदेश दिया गया था। इसके आलोक में हाईकोर्ट ने उक्त विषय को जांच कर संबंधित
विषय के बारे में हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश आया है, आदेश में ये बोला गया है कि जो भी अनुज्ञप्तिधारी के रिकॉर्ड हैं उसको जो पहले जांच हुआ है उसको न मानते हुए अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक एक अभिलेख को जांच कर वहां के संबंधित जिला पूर्ति पदाधिकारी जांच करें और जांच के दौरान जो भी खामियां हैं या जो सही है उसको निष्पक्ष जांच करते हुए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी के लगाव के, बिना किसी ये के जांच करें और जांच करने के बाद जो भी फाइंडिंग्स आते हैं, जो भी जांच प्रतिवेदन आते हैं उसके आधार पर अपना डिसीजन लें, उसके बाद उसके आधार पर अपना कार्रवाई करें। तो अभी आगे देखिए कार्रवाई क्या होगी उस जांच के ऊपर डिपेंड है। और अनुज्ञप्ति जो जितने कागजात डाले हैं वो कागजात के ऊपर जांच हो रही, उसी पर आगे का कार्रवाई की जाएगी जो भी हो। मुहर्रम पर्व की 7वीं पर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा शहर व ग्रामीण इलाकों के कब्रिस्तान में पहुंचकर मन्नत मांगने की प्रक्रिया सुबह से जारी रहा। इस दौरान समाज के लोगों ने मन्नतें पूरा होने पर कई जगहों पर करबला में चादर पोशी भी की। इस्लाहुल मुस्लिमीन सिकंदराडी करबला में सुबह से ही चादर चढ़ाने वालों और मन्नत मांगने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। काफी संख्या में लोग शहर और ग्रामीण इलाकों से पहुंचकर सिरनी का फतीहा और चादर पोशी किया। इस दौरान मोहम्मद दिया डंके की गूंज और अली और हुसैन के नारों के साथ मोहम्मदिया निशाने खड़े किए गए। मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा चौक चौराहों समेत करबला के आसपास जवानों की तैनाती की गई थी। सिकंदराडी करबला में पचंबा थाना प्रभारी सौरभ राज पहुंचे और लोगों से शांति और आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल से पर्व मनाने की अपील की। वहीं मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा ने बताया कि दूसरे प्रखंडों में भी लोग मन्नत मांगने और मन्नत पूरा होने पर चादर चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। मौके पर सरफराज अंसारी, जुबेर मिर्जा, अनुवर अंसारी, सौहार्द मिर्जा समेत अन्य कमेटी के लोग उपस्थित थे। चल के ताउन करें। आज नया साल की मुहर्रम की 7वीं तारीख है और सभी नया साल की मुबारकबाद देते हैं और सिकंदराडी पंचायत के वासियों की ओर से सभी नया साल की मुबारकबाद। आज मुहर्रम की 7वीं तारीख है, जो कि मुहर्रम की 7वीं तारीख की आज के दिन में करबला में जो भी आदमी मन्नत मांगते हैं वो अपना पूरा हो जिसको हो जाता है वो अपने आते हैं चादर चढ़ाने के लिए और मुर्गा और खस्सी देते हैं। और शांतिपूर्ण से लोग बाहर से आते हैं, जैसे सिकंदराडी से छोड़ के बाहर ही भी आते हैं। सिकंदराडी तो रहबे करते हैं, प्लस जमुआ है, राय धनवार है, जैसे बेंगाबाद है या गांडे, बाहर से मतलब गिरडी ही जिले के आदमी आते हैं और धनबाद के भी जिला कुछ भी आदमी आते हैं, जैसे कतरास वगैरह जाते हैं। तो ये 7वीं तारीख को बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार, इसमें आज हम लोग का निशान भी खड़ा हो जाएगा और ये सिलसिला 7 बजे सुबह से चल रहा है, 2 बजे तक चलेगा सिकंदराडी करबला में। उसके बाद हम निशान खड़ा करेंगे इमाड़ा के पास और शांतिपूर्वक से काम कर रहे हैं। और सभी अखाड़ा अंजुमन कमेटी से या फिर मुहर्रम कमेटी जो भी है अपने सिकंदराडी अंजुमन के युवा लड़का लोग भी बहुत मेहनत से अपने वॉलंटियर की निभा रहे हैं। और फिर सिकंदराडी पंचायत के मुखिया की ओर से मतलब प्रतिनिधि की ओर से सिकंदराडी पंचायत वासियों के त्यौहार की मुबारकबाद देते हैं मुहर्रम की और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं मुहर्रम करें। चंबा थाने के सभी क्षेत्र के लोगों को, भाई लोगों को मुहर्रम का शुभकामनाएं। अच्छे से मुहर्रम मनाए, साथ आपसे सौहार्द बनाए रखें। मुहर्रम माह की 7वीं तारीख के मौके पर शनिवार को गिरिडीह जिले भर के इमामबाड़ा में मोहम्मदिया निशान खड़े किए गए। इस दौरान इमामबाड़ा में भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई।
अकीदत के साथ सातवीं के मौके पर फतीहा पढ़ा गया और लोगों के बीच शिरनी का वितरण किया गया। सिकदारडीह पंचायत के इमामबाड़ा में सबसे अधिक भीड़ देखी गई। इमामबाड़ा में भीड़ को लेकर स्थानीय कमेटी के लोग सक्रिय रहे। कमेटी की ओर से भी शिरनी और मुहर्रम में खेले जाने वाले पारंपरिक हथियारों की फतीहा कराई गई। देर शाम लोगों की भीड़ इमामबाड़ा में थी। इस इमामबाड़ा में लोगों ने चादर भी चढ़ाए और मन्नतें भी मांगी। गला है लेकिन कोई किसी से गिला नहीं है। खुद उठे सर पे तैक तोले, हुसैन सजदे में गिर के बोले, मदीने वालों गवाह तू रहना, मदीने वालों गवाह तू रहना, नमाज मेरी कजा नहीं। शहर के हरसिंह रायडीह स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल गिरिडीह में बच्चों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि सामाजिक गतिविधियों, रीति रिवाजों आदि की भी जानकारी दी जाती है ताकि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। इसी कड़ी में शनिवार को विद्यालय में भाई बहन के प्यार का पवित्र पर्व रक्षाबंधन मनाया गया। इस दौरान माहौल पूरी तरह से रक्षाबंधन के रंग में सराबोर नजर आया। विद्यालय में पढ़ने वाली नर्सरी से कक्षा द्वितीय तक की बच्चियां हाथों में थाली सजाए रंग बिरंगी राखी, मिठाई, दीपक लेकर साथ में पढ़ने वाले बच्चों की कलाई में राखी बांधा और रक्षा का संकल्प लिया। वहीं कलाई पर राखी बंधवाने के बाद भाइयों द्वारा उपहार स्वरूप चॉकलेट दिया गया। इस दौरान बच्चों ने राखी के गानों पर डांस भी किया। मौके पर विद्यालय के निदेशक त्रिलोचन सिंह सलूजा एवं अध्यक्ष ऋषि सिंह सलूजा को भी बच्चियों ने राखी बांधा।
इस अवसर पर कक्षा तृतीय से 10वीं तक के छात्र छात्राओं के बीच राखी व थाली सजावट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। मौके पर छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक खूबसूरत राखी का निर्माण और थाली का सजावट किया गया। वहीं राखी बनाने और थाली सजाने में छात्राओं का छात्रों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। यह प्रतियोगिता अलग अलग ग्रुप बनाकर आयोजित किया गया था। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य सोनी तिवारी ने कहा कि बच्चों में आपसी भाईचारे और सौहार्द की भावना को उजागर करने के उद्देश्य से आज विद्यालय में राखी व थाली सजावट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। Good morning everyone. Today in our school we have arranged a short celebration on the occasion of Raksha Bandhan. The students had a fun time tying Rakhis to their classmates. Along with that, we have arranged a Rakhi making competition and Thali decoration competition for senior students, in which students have shown their hidden talent and they are excited a lot. कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं का भी सराहनीय योगदान रहा। तिसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गुमिगी में शनिवार की सुबह पुलिस ने अवैध बालू लदे एक ट्रैक्टर को जब्त किया है। मौके से ट्रैक्टर चालक गुमिगी निवासी कपिल देव शर्मा को गिरफ्तार कर कांड संख्या 6922 के तहत न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया गया। ट्रैक्टर गुमिगी के ही नरेश यादव का बताया जा रहा है। बताते चले कि पिछले कुछ दिनों से तिसरी में प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन कई बार चोरी छिपे बालू ले जाया जाता है, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिल गई। फिलहाल तिसरी पुलिस ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जेवड़ा गांव में ग्रामीणों ने शनिवार को अलह सुबह मवेशी लदा एक पिकअप वाहन व चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। मौके पर तिसरी थाना प्रभारी पीकू प्रसाद सदल बल मौके पर पहुंचे और गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर देवरी पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार शनिवार अलह सुबह जेवड़ा गांव के ग्रामीणों ने चोर समझकर पिकअप वाहन के चालक को पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मवेशी लदे उस गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया, जिसकी सूचना तिसरी व देवरी पुलिस को दी गई। वाहन चालक खरगड़िया निवासी रिंकू शेख बताया जा रहा है कि फिलहाल देवरी पुलिस चालक व मवेशी लदा पिकअप वैन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। आदमी हम पता चला कि आदमी 300 है, हम लोग आदमी देखे नहीं। तो क्या रात को गाड़ी खरीदने लाता है? नहीं सर, कहानी सुना रहा है तो जितना भाकपा माले प्रखंड कमेटी देवरी और किसान महासभा देवरी के द्वारा संयुक्त रूप से शनिवार को प्रखंड मुख्यालय परिसर देवरी में प्रखंड सचिव रामकिशुन यादव की अध्यक्षता में एक दिवसीय महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं धरना के बाद मुख्यमंत्री के नाम प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। धरना प्रदर्शन देवरी को अकाल क्षेत्र घोषित करने, बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाने, मवेशियों को चारा उपलब्ध कराने, जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करते हुए महीने में 2 बार राशन वितरण की गारंटी करने समेत 8 सूत्री मांग को लेकर आयोजित था। मौके पर वक्ताओं ने कहा कि अगर उक्त मांगों को लेकर आगामी 20 अगस्त तक विभाग से ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो हजारों की संख्या में लोग घेरा डालो डेरा डालो का काम शुरू करेंगे। धरना में पूर्व विधायक राजकुमार यादव, मुस्तकीम अंसारी, कुलदीप राय, सुनील राय, अजय चौधरी, उपेंद्र महथा, संजय सिंह, शंभू शरण सिंह, मांझो सिंह, अफजल अंसारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जिंदाबाद 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 घोषित करो। करना होगा। जिस इलाके में बिजली
हमारा अखिल भारतीय किसान महासभा का सदस्यता अभियान चल रहा है। विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के प्रयास से सरजेसी बॉस उच्च विद्यालय +2 में उत्क्रमित हो गया है। इस अवसर पर शनिवार को विद्यालय परिवार के द्वारा नामांकन शुभारंभ सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने विधायक व आगंतुकों का स्वागत बेहद ही गर्मजोशी के साथ संथाली नृत्य करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट से की। समारोह में मैट्रिक परीक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आई छात्राओं को विधायक के हाथों सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के अंत में इंटर में सर्वप्रथम नामांकन लेने वाली छात्राओं को विधायक के हाथों नामांकन का सर्टिफिकेट दिया गया। बताया गया कि स्नेहा कुमारी सिन्हा ने विज्ञान संकाय में, पूजा कुमारी ने आर्ट्स में तथा कहकशा प्रवीण ने कॉमर्स में सर्वप्रथम नामांकन कराया है। इस दौरान विधायक ने उपस्थित जनों को भरोसा दिलाया कि इस स्कूल के विकास और प्रबंधन में जो भी सहयोग सरकार के माध्यम से और विधायक के माध्यम से होगा उसे अवश्य किया जाएगा। विधायक ने घोषणा किया कि सरजेसी बॉस के नाम से बहुत जल्द गिरिडीह कॉलेज कैंपस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा अपने अपने इलाकों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर रणनीति बनाई जा रही है। शनिवार को सरिया थाने में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अंचल अधिकारी रमेश चंद्र तिवारी व संचालन थाना प्रभारी प्रेम कुमार ने किया। बैठक में कहा गया कि मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी समुदाय के लोग आपसी भाईचारे का परिचय दें। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से झूठी अफवाहें न फैलाए। इस तरह की झूठी अफवाह फैलाने वाले हुड़दंगियों व सोशल मीडिया पर प्रशासन की सीधी नजर बनी रहेगी और वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि ताजिए का जुलूस निर्धारित रूट से ही ले जाएं और निर्धारित स्थान पर ही ताजिया मिलन व अखाड़े का आयोजन करें। साथ ही सभी समुदाय के लोग एक दूसरे की भावनाओं का आदर करें। इस दौरान सरिया थाना प्रभारी ने कहा कि मुहर्रम पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। किसी भी तरह के उपद्रव फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बीडीओ मनोज गुप्ता, इंस्पेक्टर वीरेंद्र टोपू, उप प्रमुख रामदेव यादव, जिला परिषद लालमणि यादव जैसे कई लोग मौजूद थे। मुस्लिमों के तरफ से किसी तरह एक फूट जो है मिल गया मुस्लिमों को अपने जो त्योहार शांतिपूर्वक ढंग से होता है। फिर वहाँ 1 घंटा की एक फूट होता है। फिर पुनः सब अपने अपने जो है अपने इमामबाड़े में बिता दिया, रिटर्न उसी रास्ते से वापस होकर बैठ जाते हैं। फिर 2:30 बजे दिन 6 तारीख को शांति समिति की बैठक सरिया थाना परिसर में रखी गई थी, जिसमें कि मूल जो ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उसका अनुपालन करने के लिए सबको निर्देशित किया गया एवं आश्वासन मिला कि शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम पर्व को यहाँ पर सौहार्दपूर्ण बनाया जाए। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।